अभी तेरे को पता होगा कौशल, एक बहुत ही बोलते हैं ना अनफॉर्चुनेट बात जो हुई है अभी दिल्ली में। हाँ द्वारका में। अच्छा वो साहिल। हाँ हाँ, वो जो बच्चा, हाँ, एक हाँ। यंग बच्चा एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया। हालांकि हम चाहे जितनी बातें कर लें, जो लॉस हुआ है वो तो कवर कभी नहीं हो सकता लाइफ में। तो मतलब आई एम श्योर सबको वो उस बात का एक बहुत बड़ा वो लॉस वो रहेगा, गुमान के यार क्या हो गया ये। तो मैं अभी पहले ही बता रहा हूँ मेरे ओपिनियन देने से पहले, क्योंकि क्या है लोग जज बहुत जल्दी कर लेते हैं ना, तो मेरे क्या थोड़े अनकन्वेंशनल ओपिनियंस रहेंगे। अच्छा, रेगुलर ओपिनियन से थोड़े विपरीत ओपिनियंस हैं मेरे इस टॉपिक को लेके। हालांकि केस बताने की तो ज़रूरत नहीं कि केस में है क्या, हुआ क्या, ऐसा कोई वो बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री तो नहीं है। और हालांकि मर्डर भी नहीं है, लोग उसको मर्डर बोल रहे हैं कि उस बच्चे नहीं मर्डर है तो एक्सीडेंट ही, लेकिन मर्डर नहीं है, एक्सीडेंट ही है। हाँ तो हाँ मतलब मैं पहले तेरे से पूछना चाहूँगा कि तुझे क्या लगता है उसके बारे में, क्या जो भी हुआ है। नहीं अब देख, एक्सीडेंट तो हुआ है और मेरे ख्याल से तो जो ड्राइवर है उसी की गलती है, ऐसा मेरा सोचना है। लेकिन पहले तू बता तेरा क्या सोचना है इस चीज़ पे। जितना मैंने फुटेज देखा, हाँ मैंने ज़्यादा इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसको फॉलो करके मैं क्या करूँगा। मतलब ये तो मतलब वैसी वाली बात हो गई कि यार किसी को गम को मैं देख रहा हूँ, उसकी मम्मी जो है वो बहुत बुरी तरीके से, एक मैंने हाँ तो बहुत रो रही है वो, न्यूज़ चैनल पे देखा था मैंने। अकेला लड़का था ना वो। हाँ अकेला लड़का था एंड शी वाज अ सिंगल मदर। और अब ये देख रहा है ना तुझे सामने, हाँ अभी अपना सिग्नल ग्रीन है और ये देख क्या चल रहा है, ये देख, ये सब टू व्हीलर्स वाले। यही है मेरा ओपिनियन कि यार आज हम डेफिनेटली वो आदमी, वो बच्चे की गलती है जिसने, जिसके साथ ये हुआ, जिसने ये किया, जिसने किया एक्सीडेंट। हाँ उसके साथ भी एक्सीडेंट हुआ ना। हाँ एक्सीडेंट के पार्ट दोनों हैं, ठीक है, एक्सीडेंट दोनों के साथ में हुआ है। ये बात हम मानते हैं ना कि वो जो बच्चा जो गाड़ी लेके निकला था, वो भी अंडर एज ही है, वो इसके एक्सीडेंट करने के लिए तो नहीं निकला था। वो डेफिनेटली तेज चला रहा था, रफ चला रहा था, ही इज अंडर एज, उसके पास लाइसेंस नहीं है। ऑल थिंग्स अप्रूव्ड, मतलब ऑल थिंग्स अग्रीड। उसमें कोई वो नहीं है कि यार उसमें कोई बहस है, उस पर कोई बहस नहीं कर सकता। उससे गलती हुई है, 100% गलती हुई है। क्या उसको सही तरीके से गाड़ी चलानी चाहिए? ऑफ कोर्स, वो सबका धर्म है। अब ये देख ले, ये देख रहा है क्या कर रही है माता। नहीं वो तो यार उसका आगे ऑटो गया था वो। नहीं लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ। ऑटो आ गया, लेकिन आप जब भी आप क्रॉस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हाँ। मैं आऊंगा इस चीज पे। तो वो जो बंदा जो गाड़ी चला रहा था, उसने गलत किया, इसमें तो बहस ही नहीं है, उसने गलत ही किया है। और ये मैं भी मानता हूँ, मतलब मैं कोई जज नहीं हूँ, लेकिन वो गलत है, जो गलत है वो गलत है, कोई भी करे। लेकिन जो रोड पे मैं स्पेशली टू व्हीलर्स की बात करूंगा यहाँ पे, उसके दो रीजंस हैं। पहली बात ये देख, पहली चीज, मैं टू व्हीलर से बहुत डरता हूँ। ओके, तूने तो टू व्हीलर बहुत चलाया और तेरे साथ अपन दोनों साथ में बहुत घूमे हैं। मैं टू व्हीलर चलाने का कभी शौक में नहीं रहा। उसका रीजन ही यही है जो जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब से मैं गाड़ी चलाना सीखा हूँ, बहुत लेट सीखा मैंने लाइफ में गाड़ी चलाना, तब से मेरी गाड़ी पे जितने भी 90% स्क्रैचेस आए हैं, वो सिर्फ टू व्हीलर्स वालों की वजह से आए। अरे वो ठीक है, लेकिन नहीं, हाँ इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, जब मैंने वो वीडियो देखा ना उस बच्चे का, वो साहिल का, एक बस खड़ी थी, फैम नॉट रॉन्ग, चल रही थी, हाँ। चल रही थी, और सिंगल लेन रोड था जिसमें 2 स्प्लिट्स थे, एक आने के लिए एक जाने के लिए। जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वन वे था, मतलब दोनों तरफ से रोड आ रही थी, दोनों से गाड़ियां चलती है। हाँ, मतलब डिवाइडर नहीं था, दोनों तरफ से गाड़ी हाँ, जैसे अभी चल रही है, जैसे अभी चल रहा है। हाँ। एक वहां से गाड़ी आ रही है, हाँ। अभी सामने वहां से कोई गाड़ी वाला, वो टू व्हीलर वाला आ गया, वो बंदा स्पीड में था। अगर वो शायद मेरी स्पीड पे होता, आज जिस स्पीड पे मैं हूँ, तो वो ब्रेक लगा लेता। बट वो इतनी तेजी से रॉन्ग साइड पे आया। मेरे लिए वो रॉन्ग साइड है, क्योंकि मतलब तू ड्राइव कर रहा है, मैं अभी ये आया ना, देखिए रॉन्ग साइड पे आया, इसने जो कट मारा, अभी समझ लो वो एक्टिवा वाला यहाँ मेरे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वो रॉन्ग साइड है ना, हेड ऑन है ना। अगर इतना छोटा लेन है, ये इतनी छोटा रोड है, तो इतने छोटे रोड पे एक रोड जाने के लिए, एक रोड आने के लिए, बराबर है, 2 स्प्लिट है। अब मैं चला रहा हूँ यहाँ पे, वहां से बस खड़ी है, अगर वो बंदा
जो टू व्हीलर्स वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है पेशेंस। ठीक है, अगर वो बंदा थोड़ा सा पेशेंस रख के रुक जाता तो शायद कुछ नहीं होता। जो मेरे को लगता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टू व्हीलर। अब इससे मेरा भी कुछ है सोचना। जैसे अभी तूने जो तू बोल रहा है तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब मैं तुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। तू जो बोल रहा है ना कि स्क्रैचेस लगे और वो जो पेशेंस नहीं है, ये बात ठीक हो सकती है। चल ठीक है, तेरा एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे पास भी 4 व्हीलर है और मेरे पास 2 व्हीलर भी है, तो मैं दोनों चलाता हूँ, तो मुझे दोनों की पता है बराबर एक्सपीरियंस है कि 2 व्हीलर कब ओवरटेक करता है और 4 व्हीलर कब ओवरटेक करता है। बराबर। सी, अगर हम एक रोड पे जा रहे हैं और कोई डिवाइडर नहीं है, यहाँ से हमारा जाने का है, वहां से हमारा आने का है, तेरा ये कहना है कि थोड़ा पेशेंस रखता, रुक जाता, और अगर वहां से कोई नहीं आता वो निकलता, राइट? बराबर, देख के निकलता, कोई नहीं आता तो निकलता, राइट? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। लेकिन यहीं पर तो सामने वाले की फॉल्ट है। मैं बताता हूँ क्यों। जो गाड़ी चला रहा है। हाँ, जो गाड़ी चला रहा है, वहां पर फॉल्ट ये है, शायद तूने एक ही फुटेज देखा है। मैं तेरे को अब दूसरा पहलू बताता हूँ। जैसे अभी ये डैश कैम है, ये जो लड़का वो है जो ड्राइव कर रहा है, जिसने एक्सीडेंट किया, अंडर एज वाला, बराबर, ठीक है। यहाँ पे डैश कैम लगा, यहाँ उसकी बहन बैठी है कैमरा लेके, और दिखाया क्या, रोड पे वो एक टर्न मारा और टर्न मार के उसने गाड़ी भगाई, राइट? भगाई, और वो कैमरा स्टेबल नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो उसने जो कैमरा उसका एक पल के नीचे आया, पर्स की था, उसका हाथ था, पता नहीं क्या, वो उस मोमेंट पे आगे क्या हो रहा था वो उस कैमरे पे नहीं है। समझ गया। और जब उसने वापस ऊपर कैमरा लिया तो सामने आया कि लड़का थोड़ा दिखाई दिया, सामने की तरफ, वो बस से कट मार के सामने दिखाई दिया, बराबर। लेकिन यही अभी बहुत से लोगों को नहीं पता है, खाली इसी फुटेज पे जा रहे हैं। एक सीसीटीवी कैमरा इस कार के पीछे लगा था, जैसा हमारा डैश कैम है, तू ड्राइव कर रहा है, एक पीछे है। अब तू वो सीसीटीवी फुटेज देख लेगा ना, तब तुझको समझ में आ जाएगा वो लड़का जो ड्राइव कर रहा था उसकी गलती क्यों है। अब वो पूरा रोड पे मतलब तांडव ही कर रहा था। डेफिनेटली क्या कर रहा था, सुनो, वो टर्न मारा, वो आया, अभी वो कैमरा जब नीचे था तब वो चीज हुई जो इस कैमरे में कैप्चर नहीं हुई, वो सीसीटीवी में कैप्चर, वो पीछे वाले में। हाँ, ओके। अभी समझ ले ये है बीच का लाइन पट्टी, यहाँ से जाने वाली कार है जिसमें तू जा रहा है, ड्राइव करने वाला, वहां से बस आ रही स्लो, फास्ट नहीं आ रही है। आई थिंक वो स्कूल बस थी, वो स्लो आ रही है। वो लड़के ने क्या देखा होगा कि यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा है, तो वो कट मारे, तो वो ओवरटेक करेगा, विच इज फाइन, यही होना चाहिए। उससे यहाँ कोई नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि जब ये बंदा जो तू चला रहा है, तू अगर स्पीड में आ रहा है और स्पीड में आके पता नहीं उसका कहाँ उसका माइंड गया, वो ड्राइवर का, वो बस के सामने आ गया, फ्रंट टू फ्रंट एकदम आ गया, और इस वजह से उसको यहाँ पे कोई नहीं दिखा। और वो चीज कब हुई? जब वो कैमरा, डैश कैमरा नीचे था, वो डैश कैमरा नहीं, वो लड़की का जो कैमरा था, वो नीचे था, जो उसका, हाँ, वो इतनी स्पीड में लाइन क्रॉस करके पहले बस के सामने आया, फिर यूं आया अचानक, इतने में वो सामने आ चुका था कि उसको कोई नहीं दिख रहा था सामने। इसको भी नहीं दिखा, उसको भी नहीं दिखा। हाँ, इसको क्यों दिखे? ये तो रॉन्ग साइड बस के सामने आ गया, ये तो गलत ही है ना, ये तो गलत चला। हाँ, अरे तू अगर अपनी लाइन में ही जा रहा होता, स्पीड में भी, तू स्पीड में वैसे भी गलत होता, लेकिन उसमें उसकी गलती भी आ जाती कि भाई तू तो देख रहा आ रही गाड़ी, तो रुक जाता। उसको वहां से कोई गाड़ी दिखी नहीं, क्योंकि तू इस साइड वाले की रॉन्ग साइड में चला रहा है गाड़ी, बराबर। जो सामने से बस आ रही उसके सामने आ गया था वो, फिर उसने यू टर्न मारा तो सामने वो आ गया, क्योंकि वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, प्लस वो अंडर एज। एक दूसरा कानून तो यही है, वो गाड़ी में बैठा है यहाँ पर ड्राइविंग सीट पे, दूसरा तो यही यहाँ पे गुनाह हो गया। तो उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, ये अंडर एज था, और सेकंड वो अंडर एज था, 16 इयर्स ऐसा बताया जा रहा है, और ऊपर से वो रील बना रहा था। तो ये तो एकदम बहन रील बना रही है, और उसी के लिए तो उसने गाड़ी भगाई होगी। तो एक सेकंड, ये दूसरा पहलू है। एक सेकंड रुक जा, मैं 1750 पेट्रोल, 1750 पेट्रोल, सादा पेट्रोल। हाँ जी सर। तो ये है उसका दूसरा पहलू, जो शायद तूने ये वाली फुटेज नहीं देखी होगी। नहीं, मैंने नहीं देखी। हाँ, तो अगर मैंने खाली उसका जो मैटर है ना, जो मैंने जो प्रिंट जो आता है पेपर, वो मैंने पढ़ा। हाँ, ठीक है। तो बात यही है, जब मैंने ये फुटेज देखी ना, सीसीटीवी फुटेज, और अब देख, अभी भी जो कार के अंदर जो कैमरा था, उसके अंदर तुझे इतनी स्पीड नहीं दिखाई दे रही होगी चंदन,
उसमें नहीं समझ में आया। अगर तू सीसीटीवी कैमरा देख लेगा ना, हाँ तुझे कहा अरे यार ये कहां से आ गई, चलो इतनी स्पीड में आई वो गाड़ी, जो भी स्कॉर्पियो थी जो भी थी, हाँ वो पहले बस के सामने आई, बस वाला घबरा गया होगा, वो बाद में इधर आई और उसको सामने उड़ा दिया तुरंत, मतलब वो सोचने का टाइम नहीं ना उसके उसको- पास, हाँ। ना इसके पास, किसी के पास अरे सोचने का इसके time। बाद ये तो सामने, ये तो आगे चला रहा ना, ये तो देख रहा है सामने क्या कहाँ जा रहा है, ये अपने लेफ्ट साइड में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तू लेफ्ट में तो जाना चाहिए, और वो भी इतनी स्पीड, वो भी रील बना रहा है, वो एकदम ही रॉन्ग है। और पहले उसकी एक बात मैं बता दूं, हाँ ये जब कंप्लेन लिखी गई थी ना, कंप्लेन फाइल हुई थी, तब उसकी 19 एज बताई गई थी और बाद में उसको 16 कर दी गई। अच्छा ये चीज भी हुई है, तो यहाँ पे ये मुझे नहीं पता। क्राइम छुपाने की भी बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा उसको बच्चे को कम सजा हो, 19 होगा तो फुल सजा मिलने वाली है, 19 तो एडल्ट ही हो गया। एडल्ट ही हो गया। बराबर है। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो बच्चे की माँ जो रो रही, यूं नहीं, उसकी नहीं, लाइफ वो- में खाली एक ही बच्चा था, हस्बैंड नहीं था, जो कुछ था वही था, और वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के वो मैंने सारा पढ़ा, वो मैंने सारा फॉरेन भेजना वाली थी, उसको चाहिए नहीं था कि वो इंडिया में रहे। और ये इंडिया में 2-3 केस अपन देख चुके हैं कि कोई भी बड़े बाप की बिगड़ी वाला रोड पे आती है, उड़ा देती है। और एक बात और बता दूं, हाँ एक बात और बता दूं, एक और आदमी जो घायल हुआ था वो हाँ। एक्सीडेंट में, इसी में ओके, वो हॉस्पिटल में एडमिट था। और जब उससे पूछा गया कि आपने तो सब देखा होगा, कि आपको क्या पता है बताइए, तो उसने क्या बोला, वो लड़के ने एक्सीडेंट किया और निकल के क्या बोला मालूम है कैमरे वो उस आदमी को, अरे तो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा ये भी बोला। तो ये तो क्रिमिनल लोग ही बोलते हैं ना, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद ही तो बोलती है हम, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना 16 साल के लड़के में कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका कोई, इसे कैसे पता, किसी का तो हाथ है ना ऊपर। पॉसिबल है। देख वो जो मैं उस मैटर पे नहीं जा रहा हूँ कि गलती किसकी है, वह मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि मुझे उस बात का कोई डाउट नहीं, और मुझे क्या किसी को डाउट नहीं ये गलती है किसकी। गलती तो ऑब्वियसली जो गाड़ी चला रहा है, आज मैं अगर इस पे ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारी है। और नॉट ओनली कार, बाइक वाले भी जो चला रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है भाई, मैं बाइक वाले रोड पे जो क्रॉस कर रहा है पहले उनको क्रॉस करने दूं, कोई ऑटो है कुछ है उनको पहले पास दे दूं। लेकिन मेरा सवाल ये, मेरा मतलब कहना ये है कि जो बिहेवियर मैंने देखा है, जो मैंने देखा, मैंने उसके अगर फुटेज देखी नहीं क्योंकि वो बहुत अपीलिंग नहीं थी, और वो कोई वैसा कोई ऐसा कोई एंटरटेनिंग शो तो नहीं है अपने लिए। बहुत दुख की बात है, मतलब इससे बड़े दुख की बात मुझे लगता है किसी के भी लाइफ में हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। मतलब मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं बता दूं ये बात, मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूँ जो बाइक वाले जो बाइक्स चलाते हैं ना, जिस तरीके से बाइक्स चलाते हैं, डे बाय डे वो जो क्वालिटी ऑफ राइड है ना, सेंसिबिलिटी है ना, वो डे बाय डे खराब होती जा रही है, डे बाय डे। एटलीस्ट मुंबई में तो मैंने देखा है। वो एक अलग बात है, वो अलग। अब ये देख, यहाँ पे आज के अभी मैं राइट टर्न मार रहा हूँ, कोई नहीं रुकेगा, कोई नहीं रुकेगा, कोई रुक के बता दे, जगह मिलेगी निकल जाएंगे, ये देख। और ये चीज मैं नहीं करता, वो बात अलग है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार कोई अगर रिवर्स मार रहा है, कोई यू टर्न मार रहा है, रुक जाओ ना 2 सेकंड, कितना टाइम लगता है यार, लगता ही कितना टाइम है। और बाइक वाले, आज सुबह की बात है, जब मैं तेरे को पिक करने आया था, मैं गलत लेन में चला गया जहाँ पे वो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मुझे यू टर्न मारना था कौशल, और वहां पे खाली बाइक जाने की जगह थी। मैं बता नहीं सकता, मेरे को वहां पे कम से कम 10 मिनट लगे यू टर्न मारने में, मार सकता था मैं, लेकिन बाइक वाले रुकते ही नहीं है भाई, रुकते ही नहीं है। वो सब जल्दी पे ही अपने अपने काम में, जल्दी में हर इंसान है, लेकिन मैं बाइक क्यों नहीं लेता, क्योंकि सबसे बड़ा शिकार बाइक वाले ही हैं। आज वो जो बंदा गाड़ी में बैठा था उसकी भी वाट लग सकती थी, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी गलती नहीं, लेकिन मुझे लगता है उसकी जगह पे शायद कोई और भी होता ना, जो थोड़ी भी स्पीड में होता। जो उस बच्चे ने किया, साहिल ने ना, कि बाइक वो राइट साइड से उसने ओवरटेक करने की कोशिश की ऑन अ रॉन्ग लेन। दिस इज रॉन्ग लेन नहीं है, वो राइट लेन था। नहीं, वो सिंगल रोड थोड़ी था, सिंगल 2 लेन था ना मेरे भाई, 2 लेन था, तो वो उसके पीछे थोड़ा खड़ा रहेगा। मेरी बात सुन, अगर वो ये देख, अभी ये देख, अगर वो किसी ये सामने देख, दे आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग लेन,
ये देखना, ये रॉन्ग लेन है, लेकिन यही करते हैं वो लोग। अभी समझ लीजिए हम जा रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर स्टैंडिंग ऑन द अभी समझ लीजिए हम ही जा रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं, मेरे सामने एक बहुत धीरे धीरे एक बस चल रही है, तो मैं उसको इस साइड से अगर ओवरटेक करूंगा तो मैं रॉन्ग लेन में हूँ। मुझे ओवरटेक करने के लिए ऑलवेज मुझे राइट साइड से ही ओवरटेक करना पड़ेगा। हाँ कौशल, लेकिन तो वो राइट साइड से ही ओवरटेक कर रहा था और उसको आगे कोई नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये देख तेरे सामने की बात है अभी। मैं यही तो निकल अभी। अरे मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ उसको, प्लीज ये मत समझना कि मैं उस बच्चे को, वो जो दूसरा लड़का है उसको डिफेंड कर रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कैमरे पे सबके सामने कि यार तुम राइट ले रहे हो, लेफ्ट ले रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो, विच इज कॉमन। तूने अभी बोला है, तूने ये बोला है कि वो बच्चा रॉन्ग साइड से, वो राइट साइड से ही ये बस आ रही है। हाँ, अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हाँ, सामने से कोई गाड़ी वाला वो आ जाएगा इस साइड से, तो रॉन्ग है ना। तो वही तो रॉन्ग तब है अगर तू यहाँ से तू भी आ रहा है तो रॉन्ग है, अगर तू यहाँ से नहीं आ रहा है, वो देख के निकल रहा है तो ओवरटेक ऐसे ही होगा ना। हाँ लेकिन वो आया, उसने कोई नहीं देखा यहाँ पे, तभी वो आया, लेकिन वो था उस तरफ बस के सामने उतने मोमेंट में, तो इसलिए उसने टर्न मार के चलो भाई आगे निकल, बस बहुत स्कूल वैसा वो बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो उसने खाली ओवरटेक इसलिए मारा क्योंकि आगे कोई नहीं था। मैं वो बात देख, हाँ। हालांकि ये मुद्दा जो है ये केस पे निर्भर है, मैं उस केस के डिटेलिंग पे नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसकी गलती नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ताकि क्या किसी को ये ना लगे कि यार मैं कुछ डिफेंड कर रहा हूँ या मैं किसी को जानता हूँ। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस केस के बेसिस पे हम जो बात करना चाह रहे हैं, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जो स्पेशली टू व्हीलर्स हैं वाले हैं, उनको ज्यादा संभल के चलना पड़ता है और चलना चाहिए। जो नहीं करते हैं वो ज्यादा रफ चलाते हैं। अभी वो देख, वो आंटी देख कहां से जा रही है, वो देख उसको गाड़ी के एकदम सामने से कट मारा, रॉन्ग लेन में चला रही है वो, देखा तूने? दे डोंट डू दिस, दे डू दिस ओनली, दे डोंट ड्राइव सेफली, और वो दूसरों को भी मुश्किल में डालते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मैं केस पे सही, अपन कोई जज नहीं है और बनना भी नहीं है उस केस का, क्योंकि हम लोग ऑथोराइज नहीं है उस चीज़ को लेके। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कौशल कि ये जो जिस तरीके से जो जितने भी केसेस होते हैं आज की डेट में, एक है कि यार किसी ने दारू पी के गाड़ी चला दी, ऑब्वियसली उसमें क्या है, सबको पता है कि वो गलत ही है। जैसे पुणे में हुआ था, दो लोग जा रहे थे एक्टिवा पे, एक बंदा दारू पी के निकला और उसने उड़ा दिया, वो भी छूट गया, वो भी बच गया। अभी रिसेंटली सॉरी, वो जो कौन सा क्रिकेटर था जिसने रफ गाड़ी चलाई थी, मुझे याद नहीं है। अरे कौन था, एक पंत करता था ना कोई, अच्छा ऋषभ पंत ने चलाई थी ना, उसका पूरा एक्सीडेंट हो गया था जबरदस्त। वो क्या था, बट अगेन वही है, उसमें क्योंकि कोई किसी को हार्म नहीं हुआ भी होगा तो मुझे पता नहीं, किसी को हार्म नहीं हुआ इसलिए वो बच गया, खुद की वाट लगी नहीं, वो तो डिवाइडर टकरा गया था, खाली उसी को लगा जो लगा। हाँ लेकिन वो रफ चला रहा था, रफ नहीं, उसकी आंख लग गई थी शायद, सोता एकदम लेट नाइट चला रहा था, 2-2:30 बजे ऐसा कुछ, राइट, तो उसकी आंख लग गई तो डिवाइडर टकरा गया था, ऐसा कुछ हुआ था। मेरा खाली बोलने का मतलब ये है कि जो अपने इंडिया में, स्पेशली इंडिया में, जो ड्राइविंग को लेके जो सेंसिबिलिटीज है ना, वो इतनी खराब है। ये देख रहा है, हाँ, ये गलत है ही ना, ये तो 100% गलत। लेकिन क्या है ना कौशल, डिवाइडर को उस तरफ से जा रहा है वो, ये बहुत कॉमनली लोग करते हैं यहाँ पे। अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, लेकिन ये बहुत कॉमनली करते हैं। मैं बहुत कॉमन तो बताऊं बिहेवियर टू व्हीलर्स वालों का, स्पेशली ओवरटेक करेंगे और गाड़ी के आगे आ जाएंगे, बहुत कॉमनली करते हैं। उनको पता भी नहीं कि कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर बोथ ऑफ अस कि गलती से अगर किसी कोई सही भी चला रहा है ना, मेरे ऐसा इंसान जो धीमे चलाता है, मैं तो बहुत गालियां खाता हूँ रोड पे। क्यों? क्योंकि मैं आराम से चला रहा हूँ, सेंटर लेन पकड़ के। तेरे को जाना भाई, तुझको बहुत जल्दी, तू चला जा भाई, राइट लेफ्ट। मैं खाली तो एक चीज करेक्ट कर दूं, जो अभी तू बीच में बोल रहा था ना, मेरे ख्याल से तू बोलना कुछ और चाह रहा है और तू बोल कुछ और रहा है उसमें। जैसे तू बोल रहा था ना कि वो टू व्हीलर रॉन्ग साइड से ओवरटेक, रॉन्ग साइड क्या होता है, हमेशा राइट साइड से ओवरटेक होता है, और वो राइट साइड से अगर ओवरटेक कर रहा है तो राइट साइड है, अनलेस जब राइट से ओवरटेक करने के लिए हमें बस ये देखना होता है कि सामने से कोई दूसरी कार आ रही है या नहीं। खाली ये अगर आ रही है तो भी तुम लेके सोच रहे हो यूं निकल जाऊं, तो वो गलत है। लेकिन साइड तो यही राइट है, क्योंकि शायद तू बोलना ये चाह रहा होगा कि रॉन्ग साइड मतलब तेरा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मैं जो रूल्स मानता हूँ और फॉलो करता हूँ कि अगर एक सिंगल रोड है ना, यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ से गाड़ी आ रही है, ठीक है, भले ही मुझे बहुत अर्जेंसी है, अगर
ये रोड से एक ओवरटेक करने की जगह नहीं है, बस है या जो भी ऑब्वियसली है तो नहीं कर सकते। तो नहीं करना चाहिए। हाँ, तो नहीं ये करना मैं चाहिए, मानता हूँ, बिल्कुल सही बात ये है। मैं मानता हूँ, करना ही नहीं चाहिए। हाँ। कोई भी हो, थोड़ी देर रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरे भाई। वो कुछ जब नहीं। लाइन क्लियर मिलेगी तो ही आदमी निकलता है, और वही होना चाहिए। मुझे वही लगता है बेचारे के साथ वही हुआ। सिंगल लेन में, हाँ। सिंगल लेन में मत करो ओवरटेक। क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा लाइफ में। लेकिन अभी तो सामने का हाल देख ले, तू चल क्या रहा है तो देख। अब ये तो हर सिटी में चलता रहता है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कौशल, ये क्यों चल रहा है? ये गलत ही है ना। लेकिन जब क्या होता है, जब हम मानते कब हैं या हम बातें कब करते हैं, जब किसी की जान चली जाती है। वो बहुत महंगा सौदा है यार, बहुत महंगा सौदा। ये वो देख, बाइक देख रुकते ही नहीं है। एक और ये टिर्री और चल गई छोटी छोटी, ये ईवी वाली। मैं अपने घर से निकला, राइट साइड से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, ऑटो मुझे लेना था, राइट साइड से है। इतना कॉमनली वो लोग रॉन्ग साइड चलाते हैं। मेरे हाथ के नीचे से निकला है वो ईवी वाला, वो जो डिलीवरी वाले होते हैं ना, मैं ऐसे ऑटो के लिए ऐसे हाथ दिया ना, पीछे से आ रहा था वो। अब पीछे मैं क्यों देखूंगा ना यार, क्यों देखूंगा मैं पीछे? मेरे हाथ के नीचे से निकला और मेरे को करता है ऐसे, बोला देख के खड़ा रहना। मैंने बोला मैं खड़ा भी देख के ना, मतलब क्या है भाई, तू रॉन्ग से आ रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि पीपल, ये देख आंटी देख, तूफान बिना हेलमेट के मेरे आगे से जा रही है, मुझे जाना है सीधा, नो सिग्नल, नथिंग। अब उनसे तो सभी डरते हैं। मुद्दा ये है कि टू व्हीलर्स वालों ने रॉन्ग साइड चलाने को इतना ऑब्वियस और इतना नेचुरल और इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। एक सेकंड ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि टू व्हीलर्स वालों ने रॉन्ग साइड चलाने को इतना नॉर्मलाइज और इतना कॉमन कर दिया है कि अब पुलिस वालों ने भी पकड़ना छोड़ दिया उनको। तू देखना, नोटिस करना, मेरा इस बात से प्रॉब्लम है। और डेफिनेटली ये मुद्दा जो है, कोई जब कुछ होता है, जो मैंने बोला कि विच इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग, इससे अनफॉर्चुनेट चीजें दुनिया में किसी, मतलब लाइफ में किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वो लेडी को मैंने देखा उनको रोते हुए, मैंने तो हटा दिया, मैं नहीं देख सकता, क्या देखूं उनको मैं कुछ कर तो सकता नहीं उनके लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि जो हम अभी एक और ट्रेंडिंग टॉपिक है, सिविक सेंस। कितने सेंस बदलेंगे? ड्राइविंग सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, कुछ भी। मतलब हम मानते ही नहीं। अगर मैं हॉर्न नहीं बजाता तो यू टर्न मार लिया था इसने। नहीं देखा था पहले उसने पीछे, मैंने हॉर्न बजाया उसके बाद, मैंने हॉर्न बजाया उसके बाद देखा भाई साहब ने। तो कैसे चलाएगा गाड़ी इंडिया में? लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कौशल, हमने गलत गाड़ी चलाने को नॉर्मलाइज कर दिया है। अब मैं यही स्पीड पे गाड़ी चलाता हूँ, मैं 28। अब ये रोड है ना, अब यहाँ पे गाड़ी वाले भी ना यहाँ पे 60-70 की स्पीड पे भगाते हैं। क्या है यार, कोई आ सकता है, ये क्यों नहीं सोचते हम लोग? इसीलिए वो लड़के की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो स्पीड कर रहा था, गाड़ी वाले इतना स्पीड करते हैं, इतना स्पीड करते हैं। वो स्पीड इसलिए ही कर रहा था, उसको रील बनानी थी, वही स्पीडिंग की। हाँ, स्पीडिंग की रील बनानी थी उसको, अपनी ड्राइविंग की रील बनानी थी उसको, और क्या ये इस चक्कर में। अभी ये जो रोड है ना, ये रोड पे तू शाम को आएगा ना, अभी तो हालांकि 4:30 बजे हैं, इफ यू विल कम अराउंड 6:30 के बाद में इस रोड पे, तुझे देखेगा यहाँ पे ना बॉयफ्रेंड लोग अपनी गर्लफ्रेंड को एक्टिवा सिखाते हैं यहाँ पे, इस रोड पे। ये एक्टिव रोड है यार, यहाँ पे गाड़ियां जा रही हैं, इसलिए तो एक्टिवा सिखाते हैं। तो अभी समझ ले, यहाँ पे मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, वो बहन जी हमारी एक्टिवा सीख रही है यहाँ पे, और गलती से, तुझे पता है उनका जो एक्सीलेटर का जो सेंसिबिलिटी होती है, किसी की भी, कोई भी सीखे, मैं भी सीखूं, इट इज अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन, वेरी रिस्की प्रोपोजिशन। लेकिन मुझे लगता है कि यार रॉन्ग साइड नहीं ही चलाना चाहिए। मतलब क्यों ही चला रहे हो तुम लोग, क्यों ले रहे हो रिस्क इतना लाइफ में यार? ऐसा क्या कर रहे हैं हम लोग? बाइक वालों के पास मुझे लगता है कंपनी ने ब्रेक लगाना छोड़ दिए हैं, देने ही बंद कर दिए हैं, रुकते ही नहीं है भाई। तेरे साथ तो मैं बैठा हूँ, खैर जैसे हम लोग जब नाइनिंग से आते थे, रिटर्निंग में तो हम लोग बाइक पे आते थे, तो हम लोग ने भी बहुत बार डिवाइडर से कट मार के मारा है जल्दीबाजी में, होता है, जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। लेकिन
आफ्टर अ पॉइंट मेरे को ये रियलाइज हुआ आफ्टर अ पॉइंट कि दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड आई डोंट नो मैं कभी टू व्हीलर चलाऊंगा कि नहीं चलाऊंगा बट जैसे टू व्हीलर की तू बात कर रहा है ना कि अगर टू व्हीलर भी अगर एक ही लेन में चलने लगे ना, जैसे अगर ट्रैफिक जाम है और अगर मैं इसके पीछे ही गाड़ी टू व्हीलर खड़ा कर दूं यहाँ पे जगह तो भी नहीं निकले, तो ऐसे तो बहुत लंबा जाम जाएगा पीछे तक। तो टू व्हीलर अपनी स्पेस के हिसाब से साइड से निकलता है। एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि भाई टू व्हीलर तो साइड से निकल जाएगा। एक बहुत एपिक फोटो था, आई एम होपिंग दैट इज ट्रू। नॉर्थ ईस्ट का एक फोटोग्राफ है नॉर्थ ईस्ट का, जहाँ पे अगेन सिंगल लेन रोड है, एक आने का एक जाने का, और वहां पे टू व्हीलर्स भी प्रॉपर लेन ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कौशल। दे आर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेटिंग दैट ट्रैफिक गेट्स क्लियर एंड वी ऑल्सो पास। खड़े हैं वो, मैं ढूंढ के डाल दूंगा यहाँ पे, वो नॉर्थ ईस्ट का है। कुछ नहीं होता यार, वो हमने मान लिया है बात। बहुत हम, इट्स वेरी सैड थिंग दैट हमने ये मान लिया है कि यार ये तो ओके है। तू सोच, हम ये सोच रहे हैं कि ये ओके है, हमने मान लिया है बात। कैसे यार? और सबसे ज्यादा अभी जहाँ से जिस जंक्शन से आए ना अपन लोग, उस जंक्शन पे सबसे ज्यादा टू व्हीलर वाले जाम कर देते हैं, जाम, बिकॉज दे डोंट वेट फॉर सिग्नल, दे डोंट वेट फॉर पीपल। कल मैं मेरी बेटी को ट्यूशन से लेके आ रहा था, मुझे खाली ये रोड से रोड क्रॉस करना है। कौशल मेरे साथ मेरा भतीजा भी था, हम तीनों डर गए क्योंकि जैसी सिग्नल खुला हम लोग भी तेजी से, टू व्हीलर वाले इतनी स्पीड में चार्ज हुए हैं ना, एंड दे वर नॉट स्टॉपिंग। वो लोग क्रॉस करके मार के भाग रहे। अब इस मोमेंट पे तो मैं तो रोड पे हूँ, मैं विक्टिम हूँ ना, मेरे साथ दो बच्चे हैं। अब बता, वो किसी ने एक ने ठोक दिया होता मेरे को और मेरे बच्चों को, तो क्या होता? दे चार्ज। ड्राइव नहीं कर रहा था मैं, अरे रोड क्रॉस कर रहा था मेरे भाई। अच्छा, मतलब ये रोड से ये रोड जाना है, मुझे खाली क्रॉस करना है। वो लोगों मतलब रुके ही नहीं। ऐसे वो हिंदी पिक्चर में दिखाते ना कि हीरोइन खड़ी और गुंडे आ गए बाइक पे, वैसे मैं आके बीच में खड़ा हुआ, वैंग 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 वैंग। मतलब मैं बोला शिट, व्हाट इज दिस? मेरे को जेन्युइनली लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ आवर ड्राइविंग स्किल्स व्हिच वी नीड टू। ये देख पीछे देख, दे डोंट हैव पेशेंस। छोटा रोड है, ये देख तेरे सामने की बात है भाई, लेकिन तू बहुत स्लो चल रही है। कौशल, ये तेरे पीछे कोई चलता रहेगा, तू बहुत स्लो चल रहा है कौशल। आई नो क्यों बात कर रहा, तुझे अंदाजा नहीं है उस चीज का, तू बात करते रहते चला मैं इस रोड पे इसी स्पीड में चलता हूं। अभी ऐसी चीज में लोग ईयरफोन में बात करते रहते हैं ना, जैसे अभी ये मुझे गुस्सा आता है जब कोई अगला आदमी फोन पे बात कर रहा है ईयरफोन में, अब वो बातों में गुम है, तो उसको अपनी स्पीड का अंदाजा नहीं है, वो इतना मर के चल रहा है। तो अब तू बोलेगा मैं उसके पीछे चलता रहूं? मैं तो मौका देख साइड देख के निकलूंगा ही ना। डेफिनेटली प्रॉपर हॉर्न बजा के उसको वार्न करके, बॉस मैं ओवरटेक कर रहा हूँ आपको, वो सही तरीका है उस चीज का। लेकिन ये छोटा रोड है, यहाँ पे मैं 50 की स्पीड में नहीं दौड़ा सकता, मैं एट द मोस्ट 30 की स्पीड पे जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत गालियां खाता हूँ। चला ही नहीं पाएगा 50 की स्पीड पे इस पे भाई। मैं तेरे को अभी दिखा दूंगा शाम को, यहाँ पे चलाते हैं लोग, दौड़ाते हैं, बाइक वाले दौड़ाते हैं 70 की स्पीड पे खाली रोड पे। अब उस खाली रोड पे समझ लिए कोई गाड़ी वाला नहीं आया, कोई रोड पे छोटा बच्चा चल के आ गया, क्या करोगे आप? मत दौड़ाओ ना यार, कहाँ जाना है आपको? अभी ना तू भी मत दौड़ा, वहाँ पे खड़ी कर गाड़ी खड़ी कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली मतलब बहुत दुख है उस बात का मुझे और सबको, आई एम श्योर। जो उस बच्चे के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और किसी माँ के साथ, किसी पिताजी के साथ, किसी भाई के साथ, बहन के साथ नहीं होना चाहिए। बट आई हैव माई रिजर्वेशंस कि काश वो 1-2 मिनट रुक जाता, देख लेता कि यार सिंगल लेन रोड है, मैं नहीं ओवरटेक करता हूँ इस बस को, रुक जाता हूँ। अगर ऐसा सोच लेता वो, अगर हमारे यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिस होती, कि नहीं यार ये सिंगल लेन रोड है, मेरे को यहाँ से ओवरटेक करने का, भी मैं तो बोल रहा हूँ कि उस बंदे ने देख कर ही किया होगा। अब उसको सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस पल पर रुक रही है, स्कूल बस है, पल पर रुक रही है, तो उसको निकलना ही है। अब उसको देख रहा कोई नहीं है तो निकला, तो देखा तो वहां से अंदर से बाहर आया जो वो तो फिर उस पर क्या करे, वो उसे तो कोई नहीं दिख रहा, वो तो वो उसके थोड़ा आया ही था ऐसे,
कि चलो, और उतने में वो इतनी स्पीड, वो कंट्रोल क्या करता फिर वो। तो गाइस, अब जो भी हमारी बात अभी हुई है इस केस, साहिल के केस के बारे में, वो हमारी पूरी तरीके से हमारी पर्सनल ओपिनियन थी। जो भी हमको लगा, जो मुझे लगा मैंने कहा, जो चंदन को लगा चंदन ने बोला, अपने अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस से जो भी बोला हमने बोला है वो हिसाब से ही बोला है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी हो। बस यही है कि बस सेफ ड्राइविंग करो। और हम चाहेंगे कि उनकी जो मॉम है वो जल्दी बोलते हैं ना ट्रॉमा से बाहर आए। और प्लीज मैं भी बताना चाह रहा हूँ, जो भी नए नए ड्राइवर्स हैं ऐसे 16 या 17 जो सीख रहे हैं, वो प्लीज रोड पे बिना कोई गाइडलाइंस के आए नहीं। हमारा एम यही था इस चीज को लेके कि हम बता पाएं, अपने पॉइंट्स रख पाएं, रिक्वेस्ट कर पाएं कि प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाइए, बिल्कुल सेफ। बिल्कुल सेफ। थैंक यू।